Assalamualaikum dear friends. In our previous video we did textual study exercise of Mohenjo-daro lesson, and today we are going to do a study of structures. Study of structures में different words या phrases जो हैं उनका proper use जो है वो आपको सिखाया जाएगा. तो अभी हमारे पास जो पहले है वो है फ्यू या आ फ्यू. फ्यू का मतलब आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, कुछ यानी थोड़ी क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं. तो बेटा ये एक्सरसाइजेस बेहतर होगा कि आप ख़ुद से पढ़ें, आप ख़ुद से पढ़ेंगे तो बेहतर अंदाज में आपको समझ में आएगा. एग्जाम्पल्स यहाँ पे इसकी दी हुई हैं. फ्यू पीपल लिव देयर टुडे बट अबाउट 4,500 years ago it was a large busy city. आज यहाँ पे कुछ ही लोग रहते हैं. फ्यू के जो मैंने आपको बताई एग्जाम्पल मीनिंग बताई, थोड़ी तादाद थोड़ी क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं. यू आर सैड बिकॉज यू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स. आप इसलिए उदास हैं बिकॉज आपके सिर्फ फ्यू फ्रेंड्स हैं. आई हैव अ फ्यू बिस्किट्स हियर इफ़ यू वुड लाइक दैम. He has taken a few lessons in English and can write simple short sentences now. तो few या a few जो है वो थोड़ी क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं. और नोट few is opposite of many. many यानी बहुत ज़्यादा का opposite है few. It means not many, only a small number. It is negative in meaning and means almost none. मीन्स ऑलमोस्ट नन यानी बहुत थोड़े, ना होने के बराबर. अ फ्यू शोज़ द प्रेजेंस ऑफ सम रैदर दैन इट्स एब्सेंस. अ फ्यू जो है वो यानी एब्सेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही प्रेजेंट है. वेरी फ्यू कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ फ्यू इन द अबव एग्जाम्पल. वेरी फ्यू जो है वो भी हम अ फ्यू या फ्यू की जगह यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद नॉट मैनी मीन्स ज़्यादा नहीं हैं. फ्यू से आप ज़्यादा कह सकते हैं बट ज़्यादा नहीं. नॉट मैनी बॉयज़ हैव गॉट दिस सम राइट. ज़्यादा लड़के इसको सही नहीं समझ पाए. नॉट मैनी इज़ प्रेफरेबल टू फ्यू इन दिस सेंस. यहाँ पे जो है नॉट मैनी जो है वो फ्यू के निस्बत प्रेफर किया जाएगा कि आप यहाँ पे नॉट मैनी यूज़ करें, बिकॉज़ फ्यू जो है वो ऑलमोस्ट नन के लिए होता है. नॉट मैनी यानी ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बहरहाल किया है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम नॉट मैनी की एग्जाम्पल. नॉट मैनी बॉयज़ हैव गॉट दिस सम राइट. नॉट सॉरी हाउ मैनी क्वांटिटी को पूछा जा रहा होता है कि कितने, वो थोड़ी है ज़्यादा है, उसका ऑब्वियसली में नहीं मालूम. एज अ क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं. हाउ मैनी बॉयज़ आर इन द क्लास. हाउ मैनी पीपल आर देयर. कितने लोग हैं, कितने लड़के हैं. अच्छा, अब ये जो है ये है नोबडी या नथिंग के लिए. नोबडी डिनोट्स एब्सेंस ऑफ पर्सन्स और पर्सन एंड नथिंग इज़ यूज फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. यानी नोबडी लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, नथिंग जो है वो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और नो जो है वो दोनों ही के लिए यूज़ किया जा सकता है. अब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं. Nobody knew anything about it. कोई भी नहीं मीन्स कोई भी नहीं. Nobody कोई भी नहीं. Not a single one. कोई भी शख्स उसके बारे में नहीं जानता था. Nobody went to see him in the hospital. No one lives in this house. No one helped him. अब देखें आप यहाँ पे नो वन और नो बडी एक ही मीन में यूज़ हो रहा है, एक ही आप सेम मीनिंग में मतलब यूज़ होता है. आप इसको नो बडी और नो वन दोनों ही को यूज़ कर सकते हैं. नथिंग वॉज नोन अबाउट दिस सिटी. नथिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं. नथिंग वॉज नोन अबाउट दिस सिटी. आई कैन सी नथिंग थ्रू द विंडो. There is nothing in the glass. कुछ भी नहीं यानी absence of things. नेक्स्ट है मेरे पास अलॉट. अलॉट जो है वो बहुत ज़्यादा या बहुत सारी के लिए हम यूज़ करते हैं.
So John Marshall knew a lot about old things. सर जॉन मार्शल पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे. He knows a lot about birds. वो birds के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है. There's a lot of water in this jug. What a lot of mangoes are on the tree. A lot means वही जो मैंने भी आपको बताया. Much means बहुत ज़्यादा quantity. इसके बाद हमारे पास जो में यूज़ है यहाँ पे वो है each. Each house was ये made up of का है मेरे ख्याल में. Made of. Each house was made of large burnt bricks. The table is made of wood. This shirt is made of cotton. जो मटेरियल यानी किसी चीज़ के मटेरियल के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ किस मटेरियल से बनाई गई है, मेड ऑफ यूज़ करते हैं. वेरी मच बहुत ज़्यादा. यू कैन इमेजिन हाउ वेरी मच सरप्राइज एंड एक्साइटेड द पीपल वर. ही लव्स हिज वाइफ वेरी मच. वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा. और ये जो है वो नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी फीलिंग्स के बारे में यूज़ किया जाता है. लाइक आप देख सकते हैं वेरी मच सरप्राइज्ड या वेरी मच एक्साइटेड या वेरी मच लव. तो यहाँ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ यूज़ किया जा रहा है. नॉट वेरी मच बहुत ज़्यादा नहीं. आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ मूवीज़. आई डोंट लाइक मैंगोज़ वेरी मच. अब ये डोंट नॉट वेरी मच का नॉट जो है यहाँ पे डोंट के साथ यूज़ हो गया है. बात वही है. आई डोंट लाइक मैंगोज़ वेरी मच यानी अब यहाँ पे जो वेरी मच जो है वो भी चीज़ों ही के बारे में बात हो रही होती है कि ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं. नॉट एट ऑल यानी किसी भी चीज़ की एब्सेंस को शो करता है. शी डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश एट ऑल. वो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलती. वेरी वेल बहुत अच्छे अंदाज में. शी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. आई कैन सिंग द सॉन्ग वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में. नॉट वेरी वेल ज़्यादा अच्छा नहीं. ही डिड नॉट रिमेंबर द पोएम वेरी वेल. शी सिंग्स बट नॉट वेरी वेल. वो गा लेती है बट न ज़्यादा अच्छा नहीं. अच्छा ये जो है यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ और रेस्ट ऑफ. मोस्ट ऑफ ज़्यादातर. मैनी ऑफ मीन्स काफ़ी ज़्यादा. ज़्यादातर से यानी जो आप मोस्ट से जो है वो कम के लिए यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ यानी ज़्यादातर, मेजॉरिटी. मैनी ऑफ को आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ से थोड़ा कम क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है लेकिन ज़्यादातर मतलब काफ़ी सारा. सम ऑफ जो थोड़ी क्वांटिटी को शो करता है और रेस्ट ऑफ यानी जो बाकी बचा. यू कैन स्टिल सी द ग्रेट हॉल वेयर मोस्ट ऑफ द ग्रेन वॉज स्टोर्ड. आप अभी भी वो हॉल देख सकते हैं जहाँ ज़्यादातर ग्रेन स्टोर किया जाता था. मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम विलेजेस अराउंड द स्कूल. हम में से ज़्यादातर का ताल्लुक़ स्कूल के आसपास के गाँवों से है. मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट हैड पिक्चर्स ऑन दैम. मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यानी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वहाँ पे चीज़ें बनी हुई थीं. Some of the villagers took the pieces of old pots to Sir John Marshall. कुछ villagers जो है वो सर जॉन मार्शल के पास old pots के pieces लेकर आए. Salim and Karim have done the exercises. They may sit. The rest of the students will keep standing. Rest of the means बाकी जो लोग बचे. Perhaps you can answer some of my questions. शायद आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकें. ठीक है. मोस्ट ऑफ जो मेरी बड़ी मेजॉरिटी को शो करता है. मैनी ऑफ आप उसे थोड़े कम के लिए यूज़ कर सकते थे कि मोस्ट ऑफ ग्रेन और मोस्ट ऑफ मैनी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही हम चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी की बात हो रही है. मोस्ट ऑफ जो बड़ी मेजॉरिटी को शो कर रहा है. मैनी ऑफ भी मीन्स काफ़ी सारे बट नॉट मच. नेक्स्ट है into या out of. Carts would come right into the city. He fell into the well. किसी चीज़ के अंदर तक. Into means किसी चीज़ के अंदर तक. They pulled himself
out of the water. Out of means किसी से बाहर. Come out of the classroom and play on the ground. Into किसी चीज़ के अंदर तक पहुंच जाना, अंदर तक रख लेना, अंदर तक दाखिल हो जाना, और out of किसी चीज़ में से बाहर आ जाना या निकाल लेना. अब आपको करना क्या है? frame 5 sentences using a few with the following nouns. यानी आपने a few persons, a few peasants, a few clerks, few workers, few doctors, ये जो nouns हैं इनके साथ आपने few यूज़ करके इनके sentences बनाने हैं. So they complete the following sentences choosing appropriate phrases from the given list. Most of, the rest of, some of, a few, a lot of, a little, a lot. Dash the people in Pakistan are hard working. Only dash the workers are dishonest. अच्छा, most of the people in Pakistan are hard working. Only some of the workers are dishonest. Dash knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. I have heard dash about you, but you do not know much about me. I have heard a lot about you. Salim, Hamid and Kareem stayed with Razia in the hospital until dash us came back. Until rest of us came back. जब हम जब तक वापस नहीं आ गए तो ये 3 लोग जो हॉस्पिटल में रुके. I have chosen dash books for the library. I have chosen some I have chosen a lot of books for the library. Let's dash talk about civil defense these days. There is a lot talk about civil defense these days. Will you have dash piece of cake? Will you have a little piece of cake? इसके बाद है cross out the wrong word. There is a little much milk in the pot. Go and get some from bazaar. There is little milk in the pot. Go and get some from bazaar. Do not disturb me. I have a lot of I have a lot of work to do. The parrot is making a lot of the parrot is making a lot of noise. I cannot sleep. We know few about ancient Sindh. We know some about ancient Sindh. हम एंशियंट सिंध के बारे में बहुत थोड़ा या कुछ ही जानते हैं. We know a lot about ancient Sindh. We know a lot. A lot भी यहाँ पे ठीक होगा. हम ancient Sindh के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं. इसके बाद है supply full stop, comma, question mark and sign of exclamation wherever necessary. I bought some meat, comma, sugar, comma, milk and a pair of socks from the store, full stop. कॉमा जो है मोस्टली हम जब एक ही चीज़ों की कि जो ऐसी चीज़ों की हम लिस्ट हम बना रहे होते हैं तो उसके बीच में यूज़ करते हैं. आई बॉट सम मीट, कॉमा, शुगर, कॉमा. मिल्क के बाद हम इसलिए यूज़ नहीं करें क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एंड आ गया है. स्टोर के बाद हमने फुल स्टॉप यूज़ करना है. वेयर डू यू प्रपोज टू गो फ्रॉम हेयर? क्वेश्चन मार्क. सिंपली क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा. आई गेट अप इन द मॉर्निंग, कॉमा, टेक अ बाथ, कॉमा, हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल. अब वही बात है, यहाँ पे चीज़ों की लिस्ट नहीं है, यहाँ पे एक्शंस की लिस्ट है. लेकिन बात वही की लिस्ट है तो आपने यहाँ पे भी आपने कॉमा इसी तरह से यूज़ करना है. आई गेट अप इन द मॉर्निंग, कॉमा, टेक अ बाथ, कॉमा, हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल, फुल स्टॉप. Would you be kind enough to tell me where the road leads to? Question mark.
सिंपली क्वेश्चन है ये। माई गॉड वॉट हैव आई डन, माई गॉड के बाद आएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद वॉट का डब्ल्यू हमने कैपिटल करना है, वॉट हैव आई डन क्वेश्चन मार्क। अच्छा जनाब, इसके बाद है हमारे पास रीअरेंज द सेंटेंसेस बाय पुटिंग फ्रेजेस इन द करेक्ट फॉर्म। We meet on Sunday afternoon in the park always. We always meet in the park on Sunday afternoon. We always meet in the park on Sunday afternoon. या we always meet on Sunday afternoon in the park, दोनों सूरतों में ठीक है। In the office I saw Jamil about an hour ago. I saw Jamil in the office about an hour ago. I saw Jamil in the office about an hour ago. या about an hour ago I saw Jamil in the office, दोनों सूरतों में ठीक है। बात सिंपली ये होता है कि हम मतलब हम किस बात को प्रेफर करना चाह रहे हैं, किस बात को, कौन सी बात हमारे लिए ज़्यादा अहम या प्रायोरिटी हमने देनी है, हमने उस हिसाब से जो है वो थोड़ा बहुत इसको अरेंज कर सकते हैं। Get up early on Sunday seldom. I seldom get up early on Sunday. या seldom I get up early on Sunday. ये मतलब बहुत कम होता है कि मैं संडे को अर्ली उठ जाऊँ। I seldom get up early on Sunday. The bell boys stand up when rings the teacher and enters the class. When the bell rings and the teacher enters the class, comma, the boys stand up. When the bell rings and the teacher enters the class, comma, boys stand up. He has been arranged to celebrate his passing the examination, the party by Salim's parents. The party has been arranged by Salim's parents to celebrate his passing the examination. ठीक है, इसके बाद आई थिंक ये लास्ट है ये। टेक मार्क द व्हाट यू थिंक इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग। द अपोजिट ऑफ फ्यू इज़, ये भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, फ्यू का अपोजिट होता है मैनी। द अपोजिट ऑफ एंशियंट इज़ मॉडर्न। द अपोजिट ऑफ अलॉट इज़ लिटिल। The opposite of city is village. The opposite of wide is narrow. तो wide कहते हैं कुशादा या चौड़े या broad को, और narrow कहते हैं, narrow means तंग। ठीक है जनाब, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में करनी है एक्सरसाइजेज सारी। जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं सारे के सारे जो हमने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल वगैरह, वो सारी नहीं, जो एक्सरसाइज हैं लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। जी, ये यहाँ से एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो रही हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 एक्सरसाइजेज आपको अपनी कॉपी में करनी हैं। बेटा कोशिश कीजिए कि आप अपना वर्क जो प्रॉपरली टाइम पे करते रहें और स्कूल में हमें चेक भी करवाते रहें। बहुत सारा वर्क एक साथ गैदर करके फिर एक साथ हमारे पास करेक्शन के लिए ला के हमें बेहतर होगा कि हमें परेशानी में ना डालें। तो अपना वर्क जो है आप प्रॉपरली ऑन वीकली बेसिस जो है वो चेक करवाते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।